बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 डायनामिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को शो कर रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिकली इन कॉन्टैक्ट नहीं होते। तो इनमें से अगर हम फोर्सेस पे गौर करें तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन है वो क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट फिजिकली इन कांटेक्ट होते हैं। टेंशन की फोर्स है तो इसमें भी फ्रिक्शन में लेट्स सपोज हम बात करते हैं, कार जब रोड के ऊपर मूव करती है तो कार और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, यानी कि कार रोड के साथ फिजिकली इन कांटेक्ट है। टेंशन के केस में भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ बांधा होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन होती है, इसका मतलब है इसमें भी ऑब्जेक्ट फिजिकली इन कांटेक्ट है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो मैग्नेट मेटल से दूर भी हो तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि उसका फिजिकली इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस, फिजिकली टचिंग ईच अदर, मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शंस और बीइंग इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो तो हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मैंने इससे पिछले एमसीक्यूज में भी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट फिजिकली इन कांटेक्ट होते हैं, यानी कि फिजिकली टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो उस टाइम पे जो फोर्स होती है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो इनमें से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, फिजिकली टचिंग ईच अदर। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, Which force is responsible for keeping an object grounded on earth? कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के साथ इन कांटेक्ट रहे, अर्थ के ऊपर रहे। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जिस फोर्स के साथ वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के वेट का सबब बनती है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, ड्रैग इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज ऑलवेज कांस्टेंट और इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड। ड्रैग जो है, ड्रैग कौन सी टाइप की फोर्स है? ड्रैग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो आपको सामने से एयर का सामना करना पड़ता है, एयर आपके मुंह पर आकर लगती है, वो एयर रेजिस्टेंस जो है उसको हम क्या नाम देंगे? ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। यानी कि आप एक तरफ को मूव कर रहे थे और एयर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, Which of the following is not one of the 3 fundamental forces? इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है? इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स जो है, जिस तरह आपने क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, तो बेस क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसी तरह जो फोर्स होती है फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, यानी कि उनका अपना एक ओरिजिन होता है, और वो फोर्स जो किसी और फोर्स की वजह से हो उसको हम फंडामेंटल फोर्स नहीं कहते। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी जो है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो अगर इन ऑप्शंस पे हम गौर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोवीक फोर्स हैं। तो इनमें से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? लेट्स सपोज कार अगर खड़ी है रोड के ऊपर तो कार का वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है। तो दो फोर्सेस के नेट की रिजल्ट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुई। वही कार जब मूव करती है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, उसके ऊपर और फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। तो इसका मतलब यह है फ्रिक्शनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, द इलेक्ट्रोवीक फोर्स यूनिफाइज विच 2 फंडामेंटल फोर्सेस। इलेक्ट्रोवीक फोर्स किन दो फंडामेंटल फोर्सेस को इकट्ठा करती है? तो इलेक्ट्रोवीक फोर्स जो है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो वीक फोर्स यूनिफाइज करती है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस को। ये जो दो फोर्सेस हैं इनको ऐसा समझा जाता था कि ये सेपरेट है, लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सेम अंडरलाइंग फोर्स के, तो इस वजह से इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, इन ए फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज। फ्री बॉडी डायग्राम्स में फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोर्सेस को एरोस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो लगाते वक्त लाइन लगाई जाएगी वो लाइन उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जा सकती है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, ए फ्री बॉडी डायग्राम इज यूज्ड टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इलस्ट्रेट द ऑब्जेक्ट्स शेप। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो शो कर रही होती है जितनी भी उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उस बॉडी पे, उन तमाम की तमाम फोर्सेस को, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द फोर्स दैट रिमेन्स आफ्टर कैंसलिंग आउट अपोजिंग फोर्सेस ऑलवेज जीरो इन इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। जितनी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उन तमाम फोर्सेस का नेट इफेक्ट जो है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो अगर इन ऑप्शंस पे गौर करें, इनमें से जो ऑप्शन बी है वो फोर्स जो के अपोजिट साइड से अप्लाई होने वाली फोर्सेस को कैंसल आउट करने के बाद भी बाकी रहे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ए फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय। एक फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकती है, वेलोसिटी का कलर चेंज कर, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करके, अल्टरिंग इट्स शेप, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करके, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन या स्पीड को चेंज करके, या उसका जो मास है वो इंक्रीज करके। और फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे चेंज हो सकती है कि या तो हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दें, यानी कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, फोर्स वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा कि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दें उस ऑब्जेक्ट का, या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दें। तो इन दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, when a force acts perpendicular to the direction of motion of an object, it stops the object, changes the object's speed, changes the object's direction of motion, has no effect on object direction of motion। कि जब एक फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जब वो फोर्स अप्लाई करती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, जब परपेंडिकुलरली अप्लाई करेगी तो इसका मतलब ये है कि वो एक सर्कुलर मोशन बन जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था लेकिन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई परपेंडिकुलर, तो वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स रिएक्ट करेगी जो कि हर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज करना शुरू कर देगी। और इस केस में क्या हुआ कि उस फोर्स ने जो कि ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई हुई, उसने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना शुरू कर दिया, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 12, एन इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स इंडिकेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स वाज एन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट वाज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसने क्या पूछा है कि अगर एक फोर्स जो है उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमने जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, यानी कि द फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।